जय माई की। परा भगवती माँ बगलामुखी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ ललितांबा का जो दिव्य आसन है जिस पर वे आरूढ़ हैं, वह दिव्य आसन क्या है, वह कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन, उसकी दिव्यता का वर्णन। और क्या वह भगवती जब हमारे हृदय में आरूढ़ है, हमारे हृदय में भी निवास करती है, उनका सिंहासन इस हृदय में भी है, तो वह सिंहासन हमारे अंदर किस तरह का है, आज इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। बड़ी ही दिव्य चर्चा है। भगवती जो मां बगलामुखी है, वही भगवती मां त्रिपुर सुंदरी महाषोडशी भी है। क्योंकि जब सतयुग में वातछोभ नाम का तूफान उपस्थित हुआ तो भगवान विष्णु को सृष्टि की चिंता हुई कि सृष्टि नष्ट न हो जाए, और उन्होंने हरिद्रा सरोवर में भगवती महात्रिपुर सुंदरी मां ललितांबा की उपासना साधना आराधना प्रारंभ करी। और फिर वही शक्ति मां बगलामुखी के रूप में, जिस शक्ति की आवश्यकता उस समय थी, उस रूप में वे प्रकट हुई स्तंभन की देवी के रूप में, और उन्होंने वातछोभ नाम के तूफान को स्तंभित कर दिया। तो यह दोनों एक ही हैं, और इनकी आगे एकता की चर्चा अंत में और भी विशेष रूप से करेंगे। तो इनका जो ये सिंहासन है, इस सिंहासन के जो चार पांव हैं, जो चार पैर हैं, किसी भी सिंहासन के चार पैर होते हैं जिस पर वो बैठती हैं मां भगवती उसके ऊपर। तो ये जो चार पैर हैं, वे चार पैर हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर। ये चार पैर हैं। उन चार पैरों के ऊपर एक फलक बिछा हुआ है, एक चादर, एक फलक पूरा बिछा हुआ है। उस फलक को कहा गया है सदाशिव। अब यह जो सदाशिव हैं, इनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकला, कमल की डंडी निकली, उससे एक पुष्प खिला उसमें, और उस पुष्प के मध्य में भगवती मां बगलामुखी मां त्रिपुर सुंदरी मां ललितांबा विराजमान होती। यह तो है इनके सिंहासन की वो चर्चा जो आपको ग्रंथों में प्राप्त होती है। अब इसके पीछे की और भी कुछ व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को समझते हैं। जो इनके चार पैर हैं, जिनमें से एक पैर भगवान ब्रह्मा है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, फैलाव देना। विष्णु का कार्य है उस सृष्टि का रक्षण करना, पोषण करना। और रुद्र का कार्य है कि समय आने पर उस पूरे फैलाव को अपने अंदर समेट लेना। तो यह जो तीन देव हैं, त्रिदेव हैं, इन तीनों के इस तरह से कार्य बटे हुए हैं। चौथा जो पैर है उसे ईश्वर कहा गया है। ईश्वर उसे कहते हैं जब ब्रह्म के ऊपर माया का पर्दा पड़ जाता है, माया से युक्त हो जाता है ब्रह्म, तो उसी ब्रह्म को ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है, उसी को फिर ईश्वर कहने लगते हैं। तो ये चार पैर हो गए, इनका इसी तरह से कार्य है। भगवान सदाशिव क्या है? सदाशिव शिव और शक्ति का एकत्व रूप है, संघट्ट रूप है। तंत्र के मनीषियों ने, तंत्र के विद्वानों ने, तंत्र के ग्रंथों के आचार्यों ने जिस तरह से इनके स्वरूप का वर्णन किया है, वह बड़ा दिव्य है। उनके अनुसार यह जो सदाशिव हैं, ये शिव और शक्ति का संघट्ट एकत्व रूप हैं। और वह एकता किस प्रकार की है? जैसे काम क्रीड़ा में रत कोई स्त्री और पुरुष हो। काम क्रीड़ा में जब वे रत होते हैं, रति की क्रीड़ा में रत होते हैं, स्त्री रति स्वरूप है,
और पुरुष कामदेव का स्वरूप है। तो ये काम और रति का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में सभी प्रकार की जो घृणा है वह समाप्त हो जाती है, सभी प्रकार का वैर भाव समाप्त हो जाता है, सभी प्रकार की द्वेष, शंका, लज्जा समाप्त हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं रहता। इस तरह का एक आकर्षण एक दूसरे को खींच रहा होता है, जैसे शरीर फट जाएंगे और उनकी आत्मा एक दूसरे में मिल जाएगी, समा जाएगी। उस तरह का आकर्षण एक दूसरे को खींच रहा होता है पूरी तरह से। और वे इसी तरह से शिव और शक्ति एक दूसरे में गुथे हुए। जो गृहस्थ हैं वे इस परिभाषा को आसानी से समझ सकते। तंत्र के आचार्यों ने इस परिभाषा को ही यहां इसलिए रखा है क्योंकि यह सब हम सब उसी काम कीड़ा, उसी काम कौतूहल से पैदा हुए हैं और इसीलिए उसके माध्यम से उन्हें समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये शिव और शक्ति का इस तरह से एक पूरी एकत्व रूप के, एक पूरी एकता संघट्ट रूप में सदाशिव विराजमान हैं। उन सदाशिव की नाभि से एक डंडी निकली हुई है। अब ये नाभि से ही क्यों निकली हुई है? क्योंकि शरीर का जो केंद्र बिंदु है वह नाभि ही तो है। जब गर्भ में हम सभी होते हैं तो नाभि से ही हम सब प्रकट होते हैं, नाभि से ही फैला होता है, नाभि से ही पोषण भी मिलता है। तो यह नाभि शक्ति का केंद्र बिंदु है और इसी नाभि से जो डंडी प्रकट हुई है उसी डंडी को कहा गया है पराशक्ति। और फिर यह डंडी आगे जाकर के पुष्पित हो जाती है, पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उस पुष्प को कहा गया है, जो कमल पुष्प है, उस पुष्प को कहा गया है सर्वशक्ति। उसकी अनेकों पंखुड़ियां हैं उस कमल पुष्प की। इसी तरह से शक्ति के भी अनेकों रूप होते हैं, अनेकों प्रकार की शक्ति होती है, व्यवहारिक भी और कुछ ऐसी भी जो हमें दिखाई नहीं देती। तो शक्ति के अनेकों रूप हैं और यह पूरा एक रूप, अनेक शक्तियों का एक रूप वह कमल पुष्प है। और उस कमल पुष्प के रूप में एक विशुद्ध शक्ति के रूप में भगवती पराम्बा मां बगलम की मां त्रिपुर सुंदरी मां ललितांबा विराजमान है। तो यह है इनकी एक और गूढ़तम व्याख्या। किंतु यहां ही संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, इससे आगे का भी एक और चरण है। वह चरण है कि यह भगवती हमारे अंदर भी तो विद्यमान है, हमारे अंदर भी तो विराजमान है। और वह किस तरह से विराजमान है? कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जिमी तिल माही तेल है, जिमी चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल दिखाई नहीं देता लेकिन उपस्थित होता है, जैसे चकमक जो पत्थर होता है उसमें आग दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अगर रगड़ उसकी की जाए, उसका संघर्षण हो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तिल को भी जोर से मसला जाए, रगड़ उसमें हो तो तेल प्रकट हो जाता है। उसी तरह से साधक के अंदर भगवती पराम्बा दिखाई नहीं देती, शक्ति, विशुद्ध शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उनके मंत्र का मनोमय संघर्षण मंथन साधक का मंत्र के साथ, मन के साथ आरंभ होता है तो परा भगवती विशुद्ध शक्ति के रूप में, विशुद्ध ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाती है। तो ये भगवती इसी तरह से हमारे अंदर विद्यमान है। और अब इनका जो सिंहासन है, भगवती है तो उनका सिंहासन भी है। तो वह सिंहासन क्या है? वह जो उनका आसन है वह आसन क्या है? जैसे यह पंच प्रेत हमने बताया, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव,
इनको पंचप्रेत कहा गया है तंत्र के शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो यह जो पंचप्रेत है, उसी तरह से हमारे भी पास पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। आंख जो देखती है, नाक जो सूंघती है, कान जो सुनते हैं, जिह्वा जो रसास्वादन करती है, बोलती भी, अभिव्यक्ति भी करती है, और त्वचा ये शरीर हमारा स्पर्श इत्यादि से हमें समझ में आता है। तो मनुष्य की एक जो मूलभूत संरचना है वह इस तरह की है कि वह तलाश में रहता है। तो जब तक इनको पोषण देने वाली वस्तुएं उसे प्राप्त नहीं होती, तब तक वो इनके पोषण के विषय में सोचता है। आंख से वह बहुत कुछ सुंदर देखना, सुनना, देखना चाहता है, समझना चाहता है। नाक से सुंदर सुगंधों को ग्रहण करना चाहता है। कान से सुंदर मधुर ध्वनियां सुनना चाहता है, अपनी स्तुति वाचक शब्दों को सुनना चाहता है। जिह्वा से अच्छे अच्छे व्यंजनों को का रसास्वादन करना चाहता है। त्वचा शरीर से शरीर के सुख वह चाहता है, सभी तरह के। तो इस तरह की तलाश उसकी उपस्थित रहती है, लेकिन इस तलाश का भी एक समय अंत हो जाता है। सब कुछ अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वह उससे भी थक जाता है, उसे पूर्णता उनमें भी नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। कभी कभी हम हास्य में कहते भी हैं कि यह जो भगवती है श्री विद्या है, श्री माई है, भूख माई नहीं है। तो ये भूखों की को इतनी आसानी से समझ में नहीं, जिनका पेट भरा हुआ हो उनको ही अध्यात्म भी समझ में आता है। अन्यथा तो बेचारे जिनका पेट खाली हो, उनकी प्रथम प्राथमिकता तो पेट की तृप्ति करना होती है। ये भी एक ऐसा सत्य है जिसको समझना थोड़ा कठिन जरूर होगा, परंतु इसे समझना पड़ेगा। अध्यात्म तभी उतरता है जब पेट भरा हुआ होता है। तो जब आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा ये सभी थक जाते हैं अपने अपने पदार्थों को भोगते भोगते, तो ये सभी सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं किसी अज्ञात शक्ति के समक्ष। उनकी तलाश, फिर उसे तलाशने के लिए ये समर्पित हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ये कहते हैं अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और जब यह सब शून्य हो जाते हैं तब परा भगवती प्रकट होने लगती है, पराशक्ति प्रकट होती है। जैसे इन सभी के एक में एकता में जो केंद्र बिंदु है वह नाभि है, तो जैसे नाभि से कमल दंडी प्रकट होती है, उसी तरह से वह पराशक्ति प्रकट हो जाती है। और फिर वही पराशक्ति जब जाकर के ब्रह्मरंध्र में खिलती है, ज्ञान के रूप में खिलने लगती है, तो फिर वही पराशक्ति विशुद्ध शक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में उसका पोषण करने लगती है। यहां आकर के उसकी तलाश समाप्त हो जाती है। इसीलिए साधना का अंतिम सोपान है। बड़ा ही मधुर और दिव्य है यह अनुभव। यहां आकर के साधक की सारी तलाश, पूरी उसकी जो थकान है वह दूर हो जाती है, साधना की थकान। तो इस तरह से यह पराशक्ति का एक और गूढ़तम रहस्य है, उनके सिंहासन का एक और गूढ़तम रहस्य है। अब इनके जो ये सिंहासन है, यह सिंहासन में केवल इतना ही हो, ये पंचप्रेत ही हो, ऐसा संभव, ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है। इसमें नाना प्रकार की, अनेकों प्रकार की दिव्य मणियां भी गुथी हुई हैं, मणि हुई हैं। बहुत सारी मणियां इसमें हैं। उन मणियों की चर्चा करने के लिए हमें पुस्तक का भी आश्रय लेना होगा। तो वे मणियां कौन कौन सी हैं, यह भी एक बार उनके नाम समझ लेते हैं। व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो उनकी भी एक नाम से एक चर्चा कर लेते हैं। जैसे उनमें जो एक मणि है वह है मंडूक, और एक है आधार, एक है मूल प्रकृति। जो मूल प्रकृति है वह भी मणि के रूप में उसमें लगी हुई है। एक है आधार शक्ति, आधार शक्ति भी वहां स्थापित है। कूर्म, अनंत, वराह, पृथ्वी, स्वर्ण, रत्नदीप, रत्नों से भरे हुए दीप, नंदनोद्यान, आनंद के बड़े बड़े उद्यान मणि के रूप में लगे हुए हैं। स्वर्ण प्रकार, स्वर्ण के कई प्रकार, कल्प वृक्ष, मणिमंडप,
स्वर्ण वेदिकाएं जिन पर भगवती विराजमान होती हैं, रत्नों के सिंहासन, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, ये सब उसमें मणि हुए हैं उनके सिंहासन में। और जब यह सब है तो फिर अधर्म भी है, कुछ भी अछूता नहीं है ऐसा ना हो जो वहां उपस्थित ना हो, सब कुछ वहां है। तो अधर्म भी है, अज्ञान भी है, अनैश्वर्य भी है, अवैराग्य भी है, माया भी है, विद्या भी है, अविद्या भी है, अनंत भी है, अनंत नागों को कहा गया है, अनंत भी है, पद्म भी है, आनंद कंद भी है, आनंद कंद भगवान का स्वरूप है, आनंद कंद भी है, और फिर सविन्नालय भी है, प्रकृतिमय पात्र है, प्रकृति का पूरा पात्र, जो प्रकृति का एक पूरा पात्र है वह सब उसमें उसी के एक पात्र के रूप में वहां स्थापित है। और वह पात्र खीर से भरा हुआ है, उस खीर रूपी पात्र में विकार रूपी केसर भी पड़ा हुआ है, यह भी वहां है, विकारमय केसर भी है, सूर्य मंडल भी है, चंद्र मंडल भी है, अग्नि मंडल भी है, सत्व गुण भी है जो प्रबोध बोध के रूप में स्थापित है, जो बोध तत्व है वही सत्व गुण है, और प्रवृत्ति के रूप में रजोगुण भी वहां मड़ा हुआ है उनके सिंहासन में, मोह के रूप में तमोगुण भी मड़ा हुआ है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, अज्ञान आत्मा भी है, ज्ञान का तत्व भी है, माया का तत्व भी है, और कला के भी सभी तत्व उनके पास है, वो सब सिंहासन में मड़े हुए हैं। विद्वा के भी तत्व हैं, अजिता है, अपराजिता है, नित्या है, विलासिनी है, दोग्धेयी है, अघोरा है, और सर्वमंगला है, ये सभी उनके सिंहासन में मड़े हुए हैं। और फिर वो सिंहासन के मध्य, जैसे हमने कहा है कि डंडी निकली हुई है, वह डंडी पराशक्ति के रूप में है, और फिर जब वह पुष्पित हो रही है तो वही कमलासना भी है, वही कमल के रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार की ये सभी मणियां उनके आसन में मढ़ी हुई हैं। यह तो हो गई उनकी स्थूल व्याख्या, लेकिन एक सूक्ष्म व्याख्या और भी है। आज सभी व्याख्याओं की चर्चा करते हैं, आनंद के साथ सुनिए। तो एक सूक्ष्म व्याख्या यह भी है कि मनुष्य के, मानव के शरीर में 7 चक्र हैं, यही कुंडलिनी का स्वरूप है। तो उनमें पहला जो चक्र है वह मूलाधार है, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, और पांचवा विशुद्ध। और इसी प्रकार से यह 5 यहां पर बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो ये 5 जो चक्र है ये इन्हीं का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे होते हैं। जो आज्ञा चक्र है, जो हमारे दोनों भौहों के बीच में होता है, दोनों नेत्रों के, इसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, इसी में शक्ति का वास है। यह जो आज्ञा चक्र है यही वो डंडी का प्रारंभ है जो नाभि से निकली हुई है, और इस डंडी को शक्ति कहा गया है, इसीलिए त्रिनेत्र में शक्ति होती है। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्मीभूत किया तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे शक्ति प्रवाहित हुई और कामदेव भस्मीभूत हो गए। तो ये जो कामदेव हैं ये भी भस्मीभूत है। ग्रंथों में ये परिभाषा इसीलिए दी गई हैं क्योंकि आपको इन चीजों को समझने में जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये शक्ति यहां पर रची बसी है। तो ये शक्ति जो त्रिनेत्र में रची बसी है उसको ही हम शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं। यही दंडी का रूप है और उसी दंडी से फिर जुड़ा हुआ है सहस्रार्ध, सहस्र कमल, जो हमारे ब्रह्मरंध्र में उपस्थित होता है। ब्रह्मरंध्र में है सहस्र कमल और वह फिर सभी प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। हमने कहा पंखुड़ियों के रूप में सभी प्रकार की शक्तियां, और उसके रूप, उसके मध्य में वह विशुद्ध शक्ति विराजमान है जिसे हम पराम्बा, महात्रिपुर सुंदरी, मां बगलामुखी, मां ललितांबा के रूप में जानते हैं। वह शक्ति वहां विराजी हुई है और वही शक्ति को हम गुरु रूप भी मानते हैं। गुरु में और शक्ति में कोई अंतर नहीं है।
जब शाक्ताभिषेक में गुरु पादुका दी जाती है तो वह विद्या के रूप में, मंत्र के रूप में दी जाती है। इसलिए उनमें और गुरु में कोई अंतर नहीं है, वह एक ही है, उनका एकत्व रूप है। तो यह भगवती वहां उस कमल में, सहस्त्रार्थ में निवास करती है। तो ये जो 6 चक्र हैं और 7वां चक्र है और जो ब्रह्मरंध्र है, यह सब इस प्रकार से भगवती का सिंहासन से लेकर के भगवती के स्वरूप को दर्शाता है। मनुष्य की देह में इस प्रकार से दर्शाता है। यह भी इसकी एक व्याख्या है। ये हमारी भगवती इस रूप में हमारे शरीर में निवास करती है। अब जो ये माँ बगलामुखी है, माँ त्रिपुर सुंदरी है, जिसे हम महाषोडशी कहते हैं, यह एक ही है, यह अलग अलग नहीं है, जैसा हमने पहले भी बताया। तो इसमें इस तरह का भाव भी नहीं रखना चाहिए कि यह छोटी है कि वह बड़ी है। जब मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना भगवान विष्णु ने की तो विशुद्ध शक्ति की आराधना की, और उस विशुद्ध शक्ति को महाशक्ति के रूप में जब परिवर्तित होना था, स्तंभन की देवी के रूप में, स्तंभन की शक्ति के रूप में प्रकट होना था, तो भगवती मां बगलामुखी के रूप में प्रकट हो गई। तो यही उनका स्वरूप है। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यह इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए व्यवहारिक रूप से, जैसे एक सिक्का है और एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू, एक तरफ सिक्के के लिखा हुआ है 10 रुपए और एक तरफ भारत सरकार की मुद्रा छपी हुई है, सील लगी हुई है। तो अगर केवल 10 रुपए ही लिखा हुआ है, सील नहीं लगी है, तो उस 10 रुपए का कोई मूल्य नहीं है, उसे नहीं माना जाएगा मुद्रा, उसे वो 10 रुपए के रूप में नहीं माना जाएगा। और अगर केवल जो है सील ही लगी हुई है, 10 रुपए नहीं लिखा हुआ है, तो भी उसे मुद्रा के रूप में नहीं माना जाएगा। तो यह दोनों जिस तरह से दोनों का होना ही एक है, उसके स्वरूप को दर्शाता है, उसी तरह से जो महाशक्ति है, जो विशुद्ध शक्ति है, दोनों एक ही है। इनका एकत्व स्वरूप ही भगवती का स्वरूप है। इनमें कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। कुछ अज्ञानी इस तरह से कहते हुए नजर आते हैं कि जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें प्रथमा विद्या माँ काली है तो काली बड़ी हुई, या कोई किसी की आराधना करता है तो वो कहता है वो बड़ी है, वो छोटी है, या कोई कह देता है कि भगवती धूमावती 7वीं महाविद्या है, भगवती बगलामुखी 8वीं महाविद्या है, तो भगवती धूमावती बड़ी हो जाती। ऐसा नहीं है। साधक की प्रकृति के अनुसार सद्गुरुदेव भगवान यह निर्धारित करते हैं कि तुम्हें किस महाविद्या की साधना करना है, और तुम उसी के माध्यम से उनकी साधना करते हो। तो एक ही है सब कुछ, एक की ही आराधना करते हो, अलग अलग नहीं है। ये उस तरह से है जैसे एक कमल पुष्प की 10 पंखुड़ियां हो, तो जहां से प्रारंभ करोगे वहीं से प्रारंभ हो जाएगा, वही पहली हो जाएगी। तो कुछ पहला नहीं है, कुछ अंत नहीं है, सब कुछ एक ही है। तो इस तरह से इस तरह के अज्ञान को नहीं रखना चाहिए। भगवती बगलामुखी महाशक्ति है और भगवती त्रिपुर सुंदरी महाषोडशी विशुद्ध शक्ति है। इस तरह की तात्विक चर्चा को जो साधक समझते हैं वे ही वास्तविक साधना को करने के अधिकारी होते हैं। हमें बड़ा आनंद जब आता है जब तत्व की कुछ चर्चा निकल करके आती है। बहुत सारे हमारे एपिसोड हैं जिनमें इस तरह की बातें कही गई हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, इस तरह के मंत्र को जपोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, वैसे मंत्र को जपोगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। इस सब में उतना आनंद नहीं आता। आनंद तभी आता है जब उनकी तात्विक पूरा गूढ़तम रहस्य निकल करके आता है। कुछ साधकों को शायद ये अच्छा ना लगे, शायद उन्हें इतना आनंद इसमें ना आए, लेकिन उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए दृढ़ता के साथ कि तत्व ज्ञान के बिना अगर कोई भी साधक अपनी साधना को करता है तो उसकी वह साधना निष्फल हो जाती है। जब तक उसे यह गूढ़ ज्ञान पता नहीं हो, जब तक इन सब का रहस्य उसे, साधना का जो गूढ़ ज्ञान है, रहस्य उसे पता नहीं है, तब तक उसकी साधना का कोई फल नहीं होता। व्यर्थ परिश्रम करता है ऐसा साधक। तो इस तरह को ज्ञान स्वरूपा जो भगवती ब्रह्मांड में निवास करती है, वह इस तरह के ज्ञान से आपको तर कर दे, आपको आनंद से भर दे। वह गुरु रूप हो करके आपको बोध से भर दे, आपको ज्ञान से भर दे, विशुद्ध ज्ञान से भर दे।
बस यही प्रार्थना है माँ भगवती पराम्बा बगलामुखी माँ ललिताम्बा से। जय माई की।